नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबर। सृजन घोटाले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की संपत्ति दूसरे दिन भी की गई जब्त। सीबीआई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। फतुहा के कबीर मठ में महंत पद को लेकर साधुओं के दो गुटों में मारपीट। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मामले को कराया शांत। सिवान के यूनी मनी एक्सचेंज सेंटर में बड़ी लूट। हथियार से लैस अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। रक्सौल में एक साथ 2 शव मिलने से सनसनी। 2 शव अलग अलग जगह से बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक के पास अपराधियों ने पान दुकानदार को मारी गोली। मुकेश कुमार नाम के शख्स की हत्या। नालंदा में किसान की चाकू गोदकर हत्या। खलिहान में रखे धान की रखवाली कर रहा था किसान। रोहतास के करगहर इलाके में गोली मारकर किसान की हत्या। फसल की रखवाली करने के दौरान मारी गोली। वैशाली के महुआ में खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या। धारदार हथियार से किया गया हमला। सीवान में गोली मारकर युवक की हत्या। शादी समारोह से वीडियोग्राफी कर लौट रहा था युवक। मुंगेर में केस उठाने को लेकर अपराधियों ने दंपति पर चलाई गोली। गोली लगने से दंपति घायल। सीवान के महादेवा थाना इलाके में पुलिस ने की शराब भट्टी ध्वस्त। पुलिस की टीम देखकर धंधेबाज फरार। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने ऑटो से शराब और बियर की खेप को किया जब्त। 2 धंधेबाज गिरफ्तार। सीतामढ़ी के दुमड़ा पुलिस ने ताड़ी भट्टी और चुलाई शराब को किया ध्वस्त। पुलिस को देख आरोपी फरार। मुंगेर में तेज रफ्तार का कहर। ट्यूशन पढ़ने जा रहे 6 साल के बच्चे को ऑटो ने कुचला। दरभंगा सोना लूट कांड में छापेमारी जारी। सीसीटीवी के आधार पर गैंग की हो रही पहचान। दरभंगा सोना लूट कांड में आईजी ने जल्द खुलासे का किया दावा। पुलिस की टीम लगातार कर रही छापेमारी। दरभंगा में करोड़ों की सोना लूट के बाद दहशत में स्वर्ण व्यवसायी। जल्द से जल्द मामले के खुलासे की मांग। जमुई में कांकन गांव में सड़क हादसे में शख्स की मौत। 2 लोग घायल। शेखपुरा के कटरा चौक के पास प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे दुकानदारों पर कार्रवाई। वैशाली के राजा पाकड़ के तत्कालीन बीडीओ को मुजफ्फरपुर की विशेष निगरानी कोर्ट ने दी क्लीन चिट। पिछले साल 1 लाख रुपए घूस लेते हुए थे गिरफ्तार। खगड़िया के राम जानकी मंदिर में चोरी के बाद चंदे से सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी। ग्रामीण खुद लगवा रहे सीसीटीवी। समस्तीपुर में सड़क हादसे की भयानक तस्वीर। बोलेरो से टकराया तेज रफ्तार बाइक। नवादा के वारसलीगंज थाना इलाके में नाबालिग के साथ गैंगरेप। बंदूक की नोक पर गांव के ही 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। पूर्वी चंपारण के सिसवा पटना बाजार में बाइक की डिक्की तोड़कर चोरी करते चोर को लोगों ने पकड़ा। चोर की जमकर पिटाई। छपरा में बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद के महासचिव पवन अग्रवाल के घर चोरी। लाखों की संपत्ति ले उड़े चोर। समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना इलाके में ट्रक से 250 कार्टन विदेशी शराब जब्त। ड्राइवर गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में 5 थानों में जब्त की गई 900 लीटर शराब नष्ट। रात के अंधेरे में शराब नष्ट करने पर सवाल। औरंगाबाद के ओबरा बाजार इलाके में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री झुलसा। ट्रांसफार्मर में आई खराबी को दूर करने के लिए चढ़ा था पोल पर। आरा में बीएड परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं ने परीक्षा का किया बहिष्कार। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने से नाराज थे छात्र। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल का असर। ओपीडी सेवा ठप होने से मरीज परेशान। पटना में आईएमए के हड़ताल के ऐलान का नहीं दिख रहा असर। कई अस्पतालों में इमरजेंसी के अलावा ओपीडी सेवा भी रही जारी। लखीसराय में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों की बड़ी परेशानी। बिना इलाज कराए घर लौटे मरीज। हाजीपुर में डॉक्टरों की हड़ताल का दिखा व्यापक असर। ओपीडी बंद होने से मरीजों को उठानी पड़ी काफी परेशानी। नवादा सदर अस्पताल में नहीं दिखा हड़ताल का असर। अस्पताल में ओपीडी सेवा रही जारी। बेगूसराय में सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में हड़ताल पर डॉक्टर। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के इलाज बंद। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में ओपीडी सेवा रही ठप। वापस लौटने लगे मरीज। शेखपुरा सदर अस्पताल में भी ओपीडी सेवा रही ठप। बिना इलाज के लौटे मरीज। कैमूर सदर अस्पताल में भी ओपीडी सेवा ठप। इमरजेंसी और कोरोना मरीजों का हुआ इलाज। डॉक्टरों की हड़ताल का जमुई में मिला जुला असर दिखा।
निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा रही बंद। समस्तीपुर में दिखा डॉक्टरों की हड़ताल का असर, इमरजेंसी और कोविड को छोड़कर ओपीडी सेवा रही बाधित। गया के एनएमसीएच में डॉक्टरों की हड़ताल का दिखा असर, ड्यूटी के बदले डॉक्टर कर रहे थे प्रदर्शन। गया में डॉक्टरों की हड़ताल का असर, जयप्रकाश नारायण अस्पताल में मरीज करते रहे डॉक्टर का इंतजार। गोपालगंज सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा रही ठप, अस्पताल नहीं पहुंचे कर्मचारी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की आईजीआईएमएस में कई सेवाओं की शुरुआत, गायनी और पेडियाट्रिक सर्जरी के नए ब्लॉक का उद्घाटन। बीजेपी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किया पुतला दहन, जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का विरोध। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले का विरोध, बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी का जलाया पुतला। लालू की जमानत याचिका पर 6 हफ्ते तक के लिए टली सुनवाई, लालू के वकीलों को निचली अदालत से नहीं मिली सजा अवधि की सर्टिफाई कॉपी, 22 जनवरी के बाद अगली तारीख। महुआ से आरजेडी विधायक ने लालू की रिहाई के लिए बाबा हरिहरनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, विधायक का पूरा परिवार रहा मौजूद। सीतामढ़ी में करुणी सेना ने मंत्री शीला मंडल का फूंका पुतला, विवादित बयान को लेकर बर्खास्तगी की मांग। एलजेपी कमेटी भंग करने पर बोले एलजेपी सांसद प्रिंस, नए लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए भंग हुई कमेटी। कटिहार में हैचरी के लिए लाए गए अत्याधुनिक मशीन रख रखाव के अभाव में बर्बाद, परिसर में तमाम पोल्ट्री फार्म उजड़े। नवादा सदर अस्पताल की लापरवाही, 1 महीने पहले लाए गए डीप फ्रीजर का नहीं हो रहा इस्तेमाल। किशनगंज के पोटिया प्रखंड में सरकारी अमीन नहीं रहने से परेशानी, जमीन संबंधी मामला नहीं सुलझ रहा। सीतामढ़ी के बेलसंड में राज्य पुल निर्माण निगम की लापरवाही, 7 साल में नहीं हुआ पुल का निर्माण। किशनगंज के ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर महानंदा एक्सप्रेस के पहुंचते ही नहीं रहा खुशी का ठिकाना, ड्राइवर और गार्ड को शॉल और माला पहनाकर सम्मान। लखीसराय में आम लोगों के श्रमदान से किऊल नदी पर अस्थायी पुल का हो रहा निर्माण। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 595 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5732। पटना में ठंड के साथ कोहरे की मार, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। दानापुर में शीतलहर से लोग परेशान, ठंड से घरों में दुबके लोग। मुजफ्फरपुर में कोहरे का असर, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, घने कोहरे से जनजीवन ठप। भागलपुर में ठंड से बचने के लिए अलाव ही सहारा, नगर निगम की तरफ से नहीं हो रहा कोई इंतजाम। जमुई में पारा लुढ़कने से बढ़ी कनकनी, ठंड से ऑटो चालक परेशान, कागज जलाकर ठंड से सामना। लखीसराय में कोहरे ने लगाई वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक, दिन में ही रहा रात जैसा नजारा। सासाराम में सर्दी का सितम, कुहासे ने पूरे शहर को गिरफ्त में लिया, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान। ठंड की वजह से मुजफ्फरपुर में आफत में गरीब, ठंड में ठिठुर रहे लोग। मधुबनी में ठंड और कुहासे का असर, पारा गिरने से सताने लगी सर्दी। सासाराम में भी लुढ़का पारा, स्टेशन और बस पड़ाव पर रात गुजारने वालों का जीना मुहाल। औरंगाबाद के एसपी ने कनौदी गांव में गरीबों के बीच बांटे कंबल, सिविक एक्शन प्लान के तहत कार्यक्रम। मुंगेर में डाक विभाग के द्वारा चलाया जा रहा विशेष खाता खोलो अभियान, मुख्य डाकघर से सुकन्या रथ को डाक अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। शेखपुरा के अरियरी कृषि विज्ञान केंद्र में तैयार किया जा रहा औषधीय और फलदार वृक्ष, सड़क किनारे लगाया जाएगा पौधा। सीतामढ़ी के एमपी हाई स्कूल में बाल विज्ञान के तहत लगाई गई विशेष प्रदर्शनी, बच्चों ने वैज्ञानिक उपकरणों को दिखाया। गया के इमामगंज में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत युवतियों को बांटे सर्टिफिकेट और सिलाई मशीन। दुमका गैंगरेप मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी कर रही मामले की जांच। बोकारो में नक्सलियों के खिलाफ अभियान, गोमिया प्रखंड के जुमरा पहाड़ और नवाडीह के ऊपर घाट में चल रहा अभियान। गढ़वा के रमकंडा प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी, कई घरों को पहुंचाया नुकसान। रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में स्थित पोस्ट ऑफिस में करीब 32 लाख रुपए की हेराफेरी, पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से मामला दर्ज।
पलामू में तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। शादी समारोह में लौटने के दौरान हादसा। सरायकेला में हिरण मौत मामले में नया मोड़, ग्रामीणों ने कार्रवाई का दिया विरोध। गढ़वा के रंका थाना इलाके में घर का ताला तोड़कर चोरी, चोरों ने 1.5 लाख कैश के साथ उड़ाए जेवर। खूंटी के मुरही थाना इलाके में नाले में मिला एक शख्स का शव, रांची का रहने वाला था, मृतक मुंडला पासी। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में समाजसेवी अभय सिंह की मौत, शादी समारोह से लौटने के दौरान हादसा। रांची में सड़क हादसे में एक हवलदार की मौत, अनगढ़ा थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। पलामू में तेज रफ्तार बोलेरो ने एक बुजुर्ग महिला को रौंदा, महिला की मौके पर ही मौत। सरायकेला के ऊंचागढ़ में खेत में निर्वस्त हालत में मिला शव, पिरूल के उमाकांत महतो के तौर पर हुई मृतक की पहचान। जमशेदपुर के बिरसा नगर में उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब भट्टी को किया ध्वस्त। साहिबगंज में खनन टास्क फोर्स ने अवैध खनन को लेकर की छापेमारी, 1 पोकलेन, 1 हाइवा और भारी मात्रा में अवैध स्टोन चिप्स जब्त। रांची में डॉक्टरों की हड़ताल का असर, अस्पताल पहुंचे मरीज और परिजन परेशान। आईएमए के बंद का जमशेदपुर में असर, सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों के डॉक्टर भी हड़ताल पर। डॉक्टरों की हड़ताल का गुमला सदर अस्पताल में भी दिखा असर, अस्पताल में फैला है सन्नाटा। झारखंड में बीजेपी की सांगठनिक गतिविधि तेज, 2 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम। पाकुड़ में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान, निर्वाचन आयोग से संयुक्त सचिव हीरालाल मंडल ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। दुमका जुसीडी रूट पर यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू, 20 मार्च से बंद था परिचालन। पाकुड़ स्टेशन से 9 माह बाद गुजरी इंटरसिटी ट्रेन, लंबे समय से ट्रेन को चलाने की थी मांग। लकड़ी युग में जी रहे हैं लोहरदगा के कैरो प्रखंड के ग्रामीण, नहीं मिला गैस चूल्हा। पलामू में धान क्रय केंद्र खोलने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार, जल्द सभी केंद्रों पर होगी धान की खरीदी। देवघर का कृषि विज्ञान केंद्र बीएयू के अधीन, कृषि मंत्री ने दी मंजूरी। साहिबगंज में गंगा पुल के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, अंबाडी गांव में खुला ऑफिस। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड में सबर परिवारों को राशन नहीं, मुफ्त के अनाज के लिए भी पैसे। साहिबगंज में रेलवे फाटक की मरम्मती को लेकर 13 दिसंबर को रहेगा मेगा ब्लॉक, साहिबगंज बड़हरवा पैसेंजर रहेगी रद्द। पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया